पूरी सुविधा पूरी व्यवस्था में बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए श्री राम इंटरनेशनल स्कूल, काको रोड, जहानाबाद। नमस्कार, मैं रितेश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद का अड्डा। हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, लाइब्रेरी इनका चलता है और लाइब्रेरी में इनका कुछ कार्यक्रम भी है 14 तारीख को। क्या कार्यक्रम है, कौन कौन गेस्ट है और लाइब्रेरी क्यों जरूरी है बच्चों के लिए। खास करके आजकल लोग कई जगह देखा जा रहा है, कई लाइब्रेरी हम भी देखे हैं, कई लाइब्रेरी में दुर्घटनाएं और घटनाएं भी हो रही है। तो लाइब्रेरी को किस तरह चलाना चाहिए और लाइब्रेरी में जाने से बच्चों को क्या फायदा है, हम इस पर इनसे बात करेंगे। इनका नाम है गौतम कुमार। तो ये बताएंगे कि लाइब्रेरी का फायदा क्या है और लाइब्रेरी आखिर जाना क्यों चाहिए और इनका प्रोग्राम क्या है। पहले तो स्वागत है गौतम बाबू आपका। धन्यवाद भैया। क्या प्रोग्राम है और मतलब सबसे पहले तो ये बताइए लाइब्रेरी क्यों जरूरी है। लाइब्रेरी तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि जैसा माहौल लाइब्रेरी में मिलता है, कहने का मतलब आप देख रहे होंगे इतना शांति, हर चीज, वाईफाई। अगर कुल मिला के मान लीजिएगा कि लाइब्रेरी का जो एक्सपेंस है एक बच्चा का, वो घर में उतना में नहीं हो सकता है। उतना शांत माहौल, वाईफाई, हर तरह का सुविधा जो मिलना चाहिए। और सबसे ज्यादा क्या होता है, सामने वाला बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आपको भी लगेगा कि ना हम भी पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन सबसे मतलब एकदम पीक पे है और उसके लिए तैयार भी होना चाहिए। इसी के लिए लाइब्रेरी से आए दिन कहीं न कहीं घटनाएं हो जा रही है जी। वजह क्या है, लाइब्रेरी में लोग पढ़ने आते हैं या मतलब घटनाओं का कारण हो जा रहा है। नहीं भैया, उसके लिए तो सबसे ज्यादा अब स्टूडेंट हैं ही, संचालक भी होते हैं। अगर आप सही से न चलाइएगा बच्चों के साथ, जैसे आप जहानाबाद जानते हैं सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बच्चों के साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। उतना भी नहीं कि सब तरह के छूट दे दिए बच्चों को, थोड़ा डिस्टेंस तो मेंटेन करके रखना पड़ता है। बाकी मतलब अगर अच्छे से चलाइए तो बच्चे भी कोऑपरेट करते हैं। मेरे यहाँ के मतलब ये दूसरा साल आज है, इसी के अवसर पे पूजा भी हुआ है। आज तक 2 साल में कोई ऐसा घटना नहीं हुआ भैया, और न कोई स्टूडेंट कह सकता है कि यहाँ से ऐसा प्रॉब्लम हुआ। और रिजल्ट तो मतलब मोर देन 50 रिजल्ट आया है इस बार भी। टीचर में, नीट में भी बच्चे, अब ऐसा नहीं कहते हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन माहौल क्रिएट ऐसा है भाई। तो लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप? जो भी, जैसे मेरे यहाँ एक यूनिक चीज है कि एनसीईआरटी हर चीज है। नेक्स्ट आफ्टर 14 के बाद हम लोग और सारे बुक अवेलेबल करवाने वाले हैं। वाईफाई फ्री मिलता है, वाटर मतलब कोल्ड वाटर, एसी, फुल्ली एसी है भैया। उसके बाद सबसे आगे मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सके। तो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं आके बताते हैं भैया ऐसे हो रहा है, मेरे फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जरूरी है, नहीं तो बच्चा एकदम खुद में करते जाता है और उसको अगर मोटिवेट नहीं कीजिएगा तो आगे भी कुछ नहीं कर मतलब पाएगा। देख रेख, पढ़ाई के हाँ। साथ साथ बच्चों पे ध्यान रखना लाइब्रेरी में अनिवार्य है। हाँ, एकदम अनिवार्य है भैया। जस्ट अ गार्जियन, मतलब अगर आप सोचिएगा कि एज अ लाइब्रेरियन चला ले तो नहीं, वो होता ही है कुछ। आप अगर बच्चों के साथ अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं कहेगा। और अगर देख रहे हैं कि कोई बच्चा, एक बच्चा के चलते, 2 बच्चा के चलते पूरा लाइब्रेरी, तो आप हटा सकते हैं उसको। लाइब्रेरी ऐसे थोड़े है कि माहौल पढ़ने के लिए बना है। मतलब इसको पढ़ाई के तौर पे अगर यूज करें तो कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम सारे बच्चों को वो मतलब अगर देखते हैं कि कोई बच्चा गेम खेल रहा है तो उसको जाके बोलते हैं कि बाबू इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। तो इस चलिए अच्छी बात है। तो मतलब लाइब्रेरी आए, पढ़ें और ध्यान रखें कि भाई पढ़ाई करने आए हैं। हाँ। लाइब्रेरी को इंटरटेनमेंट का जरिया ना बनाए ना। और आप मेरे लाइब्रेरी के बारे में हमेशा देखते होंगे, कवि सम्मेलन हो, जितना यहाँ पॉसिबल है। और जैसा आपने बोला कि 14 दिसंबर को कुछ होने वाला है, तो उस दिन पहला तो मेरा 2nd फ्लोर का उद्घाटन, क्योंकि अब हम लोग सेपरेट करने जा रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज का अलग अलग फ्लोर होगा। उसके बाद मतलब गर्ल्स एक फ्लोर पे गर्ल रहेंगे और हाँ, पे बॉय। आज आप भी देख सकते हैं, अभी भी जो है गर्ल्स के लिए बिल्कुल अलग है, क्योंकि मतलब लोग को एजुकेशन का बात करता है, लेकिन जहानाबाद या कहीं मतलब अभी मेंटल रूप से बच्चा उतना डेवलप नहीं हुआ है। बच्चा को लगता है कि मतलब ये इन्वायरमेंट अच्छा है, तो जब तक आप उसको न बताइएगा, जब तक, तो इसी के लिए गर्ल्स एंड बॉयज का अलग है। अब तो फ्लोर अलग करने जा रहे हैं। तो वही 14 जो दिसंबर है, उस दिन मोटिवेशनल सेमिनार होने जा रहा है। उसमें विकास वैभव सर, मतलब
होल ऑफ जितने एरिया होता है, आप सीए का तैयारी करते हैं, नीट का तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग का, यूपीएससी का, बीपीएससी का, या बिजनेस ही करना चाहते हैं, तो हर तरह के लोग बुला रहे हैं ताकि उनसे मोटिवेट हो और आई टू आई कांटेक्ट होगा। आप पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है। अगर कोई दरोगा का, तो बहुत सारा दरोगा के लिए स्टूडेंट आएंगे, मतलब जो बने हुए हैं। कौन कौन है मुख्य रूप से अभी गेस्ट हैं, कौन कौन आपके? एक तो अरुण कुमार पूर्व एमपी हैं, अरुण कुमार सर हैं, अनिल कुमार सर एमएलसी हैं, विकास वैभव सर हैं, फिर एक निशांत कुमार डीएसपी हैं, फिर उसके बाद प्रभात भूषण सर हैं, फिर उसके बाद एक एमईओ हैं रहमान सर, गुरु रहमान सर के तो सब लोग जानते होंगे, वो है। और सारे कई, मतलब जैसे अजीत कुमार एक IITN है। फिर उसके बाद हमारे सबसे एकदम हर चीज में सहायता करने वाले दो बड़े भाई की तरह अमरजीत भैया और एक अशोक भैया, जिनका अपना लिफ्ट का बिजनेस है, जो हमेशा, मतलब अशोक भैया का और अमरजीत भैया का व्यवहार ऐसा होता है कि एकदम एज पॉसिबल एज स्टूडेंट को हेल्प अमरजीत मतलब डॉक्टर अमरजीत? हाँ हाँ, रात वाले? डॉक्टर अमरजीत। ये सारे लोग 14 को आएंगे? हाँ हाँ एकदम। और बाकी ढेर सारे टीचर भी रहेंगे, जहानाबाद के जो भी टीचर हैं। हम तो सारे, मतलब लाइब्रेरी वाले से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को भेजें। ये कोई मतलब प्रचार के लिए नहीं है। आप लोग भी जानते होंगे कि लाइब्रेरी प्रचार से नहीं चलता है। आप व्यवहार अच्छा रखिएगा, सब सुविधा रहेगा, बच्चे आएंगे। ये है कि बच्चों का फायदा होगा, बच्चे मोटिवेट होंगे, जो आप भी चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो। लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जी जी, एज एजुअल हम आपसे पूछे, फीस क्या होगा लगभग उनका? एकदम कंफर्टेबल फी होता है भैया। अगर कोई 4 आवर्स का कर रहा है तो 400, और जितना फी है। उसके बाद कई ऐसे बच्चे आते हैं ना, मतलब बहुत सारे बच्चे, जब आप कभी चलते हुए बैच में आके देखिएगा तो कई बच्चे आन के बोलते हैं भैया थोड़ा प्रॉब्लम है, कोऑपरेट हम करने का कोशिश करते हैं। चलिए, ये बात कर रहे थे हम, गौतम जी थे, इनसे 14 का इनका प्रोग्राम भी है और लाइब्रेरी क्यों जरूरी है और क्यों आना चाहिए लाइब्रेरी में। आए दिन घटनाएं तो होती है, लेकिन अगर आप बेहतर सुविधा और बेहतर तरीके से बच्चों को अगर रखते हैं तो लाइब्रेरी आना सही भी है। और इन्होंने जैसा कि बताया कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग जगह बनाया है, तो ये लड़कियों के लिए भी सुरक्षित जगह है। जिसको इच्छा हो यहाँ आ सकते हैं। और 14 को इनका प्रोग्राम है, तो आप भी आइए, आप भी देखिए। 14 को इनका प्रोग्राम है, उसमें मोटिवेट करने के लिए कई लोग होंगे जो पटना या और कहीं कहीं से चलकर आएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार। अगर बेहतर लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।